हेलो स्टूडेंट्स। तो हम साइंस में फर्स्ट चैप्टर जो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ उसकी स्टडी कर रहे थे। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। और इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन, उसके बारे में डिस्कस किया है। और फूड के जो टाइप थे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट की स्टडी की है। और उसके बाद में मल न्यूट्रिशन, तो मल न्यूट्रिशन के जो 3 टाइप्स थे, विटामिन मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड मिनरल मल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी की थी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फर्स्ट चैप्टर का वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो चैप्टर है इसमें से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, उसके चांस ज़्यादा हैं। ओबेसिटी क्या होता है? accumulation of too much fat ओबेसिटी क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच फैट। जब हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, जो एक्स्ट्रा जो फैट है वो हमारी बॉडी की जो लेयर है, स्किन है, उसके नीचे डिपॉजिट होने लगता है। एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच फैट ओबेसिटी हो गया। फिर इसको बोल सकते हैं दैट इज कंडीशन when extra fat deposit in our body। तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? ओबेसिटी कौन सी कंडीशन होगी? जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। तो इसके कोजेस देखेंगे, ओबेसिटी के कोजेस क्या हैं। ओबेसिटी जो है वो क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या है या इसके कोजेस क्या हैं। तो हम जो एनर्जी इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करते हैं और उसका जो यूज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, उन दोनों में जब इम्बैलेंस आ जाता है तब क्या हो सकता है? ओबेसिटी की कंडीशन आ सकती है। तो इसमें क्या होगा? इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड यूटिलाइजेशन या फिर यूज बोल सकते हैं इसको। तो जो हम एनर्जी इनटेक करते हैं और उसका यूज करेंगे बॉडी में, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? जब इम्बैलेंस आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? ओबेसिटी हो सकती है। तो यदि हम फूड जो है वो ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं और उसका यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ओबेसिटी की कंडीशन जो है वो आ सकती है। इसके अलावा जो फैट रिच फूड है उसका यूज करने से, यूज ऑफ फैट रिच फूड, जिसमें फैट की जो अमाउंट है वो क्या होती है? हाई होती है। फैट रिच फूड जैसे सिंथेटिक फूड है, एंड जंक फूड तो देखो, जो अनबैलेंस्ड फूड होता है जिसमें फैट जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, या फिर सिंथेटिक फूड है जो पैकेट्स में आता है, फिर जंक फूड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सभी के यूज से क्या हो सकता है? ओबेसिटी की कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम क्या नहीं कर रहे हैं? एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? ओबेसिटी का रीजन हो सकता है। इसके बाद में ओबेसिटी से होने वाली डिजीज जो हैं वो हो जाते हैं। तो ओबेसिटी जो है हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट डालती है, बैड इफेक्ट डालती हैं। तो इससे कुछ डिजीज जो हैं वो हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, कैंसर,
हाइपोथायराइडिज्म, तो अस्थमा, कैंसर, हाइपोथायराइडिज्म एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, एंड डायबिटीज तो इससे ओबेसिटी से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में कुछ डिजीज जो हैं वो कोज हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, कैंसर, हाइपोथायराइडिज्म, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़। ये सारी जो डिजीज है हमारी बॉडी में कोज हो जाती हैं, बिकॉज जो ओबेसिटी होती है उससे हमारी बॉडी जो है उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगता है, कलेक्ट होने लगती है। तो वो जो एक्स्ट्रा फैट है हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं और जो अदर किडनीज हैं, इन पे क्या डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे, प्रेशर डालते हैं। तो इसके कारण इनका जो फंक्शन जो करते हैं, इनमें क्या आ जाती है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिससे अनेक टाइप की जो वेरियस डिजीज हैं वो कोज होने लगती हैं। फिर इसके बाद में देखो, ओबेसिटी जो है उसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है BMI। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट BMI क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं या ह्यूमंस का वेट और उनकी जो हाइट है उनका रेशियो होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, BMI इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, और इसका फॉर्मूला BMI इक्वल्स टू वेट को हमेशा केजी में मेजर किया जाता है एंड अपॉन हाइट, और हाइट को हमेशा मीटर में लेते हैं इनटू हाइट। तो इससे हम BMI रेट जो है उसको मेजर कर सकते हैं, वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। फिर BMI की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ BMI। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इससे हम इसकी यूनिट को निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर स्क्वायर। BMI क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट एंड वेट। तो इसमें हाइट और वेट का रेशियो निकाला जाता है, इसमें वेट को हमेशा केजी में और हाइट को हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर स्क्वायर। फिर देखो, ये जो BMI है इसकी वैल्यू जब 25 kg पर मीटर स्क्वायर, 25 kg पर मीटर स्क्वायर एंड 30 kg पर मीटर स्क्वायर के बीच में आती है, कितनी आती है, 25 kg पर मीटर स्क्वायर से 30 kg पर मीटर स्क्वायर के बीच में जब BMI की वैल्यू आती है तब क्या होगा, इसे प्री ओबेसिटी कंडीशन बोला जाता है। प्री ओबेसिटी कंडीशन मतलब यदि आपकी BMI की जो रेट है वो कितनी आएगी, 25 से 30 के बीच में आता है, तो मतलब आप में जो ओबेसिटी की कंडीशन है वो भी स्टार्ट हो गई है, जिसे क्या बोलते हैं, प्री ओबेसिटी कंडीशन। और 25 से कम होने पर तो इससे कम जब हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जो पर्सन है या जो ह्यूमन है क्या होगा, नॉर्मल होता है, उसमें ओबेसिटी की कंडीशन नहीं है, तो वो क्या होता है, हेल्दी पर्सन होता है। 25 से कम होने पे 20 से 20 के बीच में जब होता है तो ये कौन सी कंडीशन है, हेल्दी
इसके बाद में 30 से जब ज़्यादा हो जाता है तो इससे जब ज़्यादा हो जाएगा तब कौन सी कंडीशन होगी? ओबेसिटी कंडीशन। मतलब जो पर्सन है वो ओबेस्ड हो चुका है, उसमें ओबेसिटी की कंडीशन आ चुकी है। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। जब इसकी BMI की वैल्यू कितनी आती है? 30 kg/m²। तो हो गया आपके ओबेसिटी। और इसको मेजर करने के लिए कौन से इंडेक्स को यूज में लिया जाता है? BMI इंडेक्स। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स और इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट और यूनिट हो गई kg/m²। और इसमें वेट को हमेशा kg में मेजर किया जाता है और हाइट को मीटर में। और ओबेसिटी कंडीशन कब होगी? जब इसकी वैल्यू BMI की वैल्यू कितनी आती है? 30 से क्या आ जाए? ज़्यादा आ जाए। जिसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है इनटॉक्सिक सब्सटेंस। इनटॉक्सिक सब्सटेंस पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? ह्यूमन्स की बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डालते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है गुटखा, और कौन सा होता है? टोबैको, अल्कोहल, ओपियम। ये सभी जो हैं कौन से होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये मेन टॉक्सिक। इसके अलावा और भी होते हैं। तो गुटखा जो है ये किससे मिलकर बना होता है? इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें बीटल पीसेस, कत्था, लाइम, और इसमें होता है फॉइल्स। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बीटल जो है सुपारी बोलते हैं, उसके पीसेस पाए जाते हैं। कत्था प्रेजेंट होता है, लाइम चूना पाया जाता है, और कुछ जो धातु होते हैं उनके फॉइल्स प्रेजेंट होते हैं, और कभी कभी इसमें टोबैको भी मिला होता है। तो गुटखा जो है ये भी हमारी बॉडी पे क्या डालता है? हार्मफुल इफेक्ट डालता है। और इसके कारण होने वाली जो डिजीज है वो है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो गुटखा जो है उसके एक्सेस यूज से या फिर रेगुलर इसके यूज से क्या हो जाता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो डिजीज है वो कोजेज हो जाती है, फिर उत्पन्न हो जाती है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज में क्या होता है? हमारे जो जा होते हैं, अपर एंड लो जा, उनकी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं। तो हमारे जो जा हैं वो आसानी से ओपन नहीं हो पाते हैं इजीली। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज में क्या होता है? जा की जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाएंगी और जा इजीली ओपन नहीं हो पाते हैं। फिर टोबैको। टोबैको जिस प्लांट से मिलता है उस प्लांट का नेम, साइंटिफिक नेम होता है निकोटिना टोबैकम। टोबैको कौन से प्लांट से मिलता है? निकोटिना टोबैकम जो प्लांट है उसकी लीफ से मिलता है। ठीक है।